नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करें शिक्षा का मंदिर या सियासत का अखाड़ा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को स्मार्ट बनाने की बात हो रही है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, इन दावों के बीच कानपुर से जो खबर सामने आ रही है वो सबको चौंका रही है। कानपुर में शिक्षा का मंदिर अब सियासत का अखाड़ा बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय बुधवार को भाजपा और सपा के बीच सियासी टकराव का केंद्र बन गया। विद्यालय में आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की विधायक निधि से 3 कमरों का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं सांसद रमेश अवस्थी की सांसद निधि से एक स्मार्ट क्लासरूम और बाउंड्री वॉल का निर्माण होना है। सपा विधायक की ओर से 15 मई को भूमि पूजन की घोषणा की गई थी। इसी बीच सांसद पक्ष से भी इंटरनेट मीडिया पर 14 मई को, यानी उससे एक दिन पहले 14 मई को स्मार्ट क्लास के भूमि पूजन का संदेश प्रसारित हो गया और इसके बाद दोनों पक्षों में तानातानी शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि जहां बच्चों के भविष्य पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। जहां किताबें और ब्लैक बोर्ड होने चाहिए थे, वहां नारेबाजी और पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। सवाल यह भी है कि क्या स्कूल का निर्माण अब विकास से ज्यादा राजनीतिक श्रेय लेने की लड़ाई ज्यादा बन गया है? क्या बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा अहम हो गया है कि शिलान्यास किसका होगा? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कानपुर का परमठ प्राथमिक विद्यालय, जहां बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखी जानी थी, वहां राजनीतिक टकराव की खाई खोदी गई है। विद्यालय में बनने वाले कमरों, स्मार्ट क्लास और बाउंड्री वॉल को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। भूमि पूजन की तारीख को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि स्कूल परिसर रणभूमि में तब्दील हो गया। एक तरफ आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की विधायक निधि से 3 कमरों का निर्माण प्रस्तावित है, तो दूसरी तरफ सांसद रमेश अवस्थी की सांसद निधि से स्मार्ट क्लास और बाउंड्री वॉल का निर्माण होना है। विवाद तब और बढ़ गया जब सपा की ओर से 15 मई को भूमि पूजन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले भाजपा की ओर से 14 मई को स्मार्ट क्लास के भूमि पूजन का संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि सपा समर्थकों ने स्कूल परिसर में नींव की खुदाई शुरू करा दी, जिसकी जानकारी मिलते ही भाजपा नेता सुरेश अवस्थी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस, नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि कई थानों की पुलिस फोर्स, एसीपी और एडीसीपी को मौके पर पहुंचना पड़ा। कानपुर के परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय को लेकर राजनीति जो है गरमा गई है। वहीं अगर बात करी जाए, भाजपा और सपा के कार्यकर्ता कल दोनों आमने सामने आ गए थे। हमारे साथ भाजपा नेता सुरेश अवस्थी मौजूद है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला था, क्यों राजनीति गड़बड़ाई और क्या वजह रही, क्या पूरा मामला था, किस वजह से बात विवाद? देखिए, जो आर्यनगर विधानसभा के जो विधायक हैं, इनकी जब से ये विधायक बने हैं और इन्होंने अपने मुंह से भी कहा है कि यहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं या सरकारी विद्यालय हैं, इन विद्यालयों पे जो इनकी नज़र थी और इस कारण सब जगह का इन्होंने ऑफिस बाबू को मिला के जो घोटाला किया है टेंडर में, उस टेंडर की प्रक्रिया परमठ पे भी किया इन्होंने। परमठ का जहाँ विद्यालय है उसके सामने मेरा घर है, क्योंकि बचपन से हम वहीं रहे हैं, तो मेरा उस विद्यालय से व्यक्तिगत लगाव है। जब विद्यालय पुराना हो गया था तो हम लोगों ने जिलाधिकारी से आज से 15 साल पहले जिलाधिकारी से बात करके उसमें सरकारी फंड से लगवा के, कुछ समाज सेवी का पैसा लगवा के, जितने बच्चे थे उन बच्चों का हम लोगों ने स्कूल बनवा दिया था। अब वो सिर्फ बिल्डिंग जो है वो सिर्फ चुनाव में जब वोट पड़ते थे तो उसके लिए वो बिल्डिंग काम आती थी। इन्होंने गुपचुप तरीके से शासन की गाइडलाइन को फॉलो नहीं होने दिया। गुपचुप तरीके से किसी ऐसे पेपर में इन्होंने निकलवा दिया निविदा, और ना तो हैमर टेस्टिंग कराई,
न कुछ किया और चुपचाप एक मुस्लिम ठेकेदार को 3,80,000 रुपए में 2 मंजिला की जो बिल्डिंग थी उसमें दे दिया। एक परमट में सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लगभग 2 वर्ष से उसको मैं बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 5 प्राइमरी स्कूल में अब तक बना के डिलीवर कर चुका हूँ और 2-3 इंटर कॉलेज में मैं अत्याधुनिक काम कर चुका हूँ। उसी प्राइमरी स्कूल के सामने भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के हारे प्रत्याशी सुरेश अवस्थी रहते हैं। जब वो प्राइमरी स्कूल की पुरानी जर्जर बिल्डिंग जिसमें चमगादड़, नेवले, सांप रहते थे, उसको तोड़ने का टेंडर हुआ तो उन्होंने शिकायत करी सो करी। जब टेंडर हो गया तो जाके ठेकेदार के कर्मचारियों को मारपीट करके भगा दिया। हम लोगों ने फिर भी अधिकारियों से गुहार लगाई, विधानसभा में सवाल उठाया और ये तय हुआ कि उसकी जांच होकर दोबारा टेंडर ठीक होकर के वो बिल्डिंग टूटेगी और नई बिल्डिंग हमारी विधायक निधि से बनेगी। ये सारा काम प्रोसेस से हो रहा था। पुरानी बिल्डिंग टूट गई जिलाधिकारी के आदेश पर और विधानसभा के आदेश पर। सुरेश अवस्थी जी ने उसके बाद सांसद जी संपर्क किया कि साहब विधानसभा के विधायक है, ये बना देंगे स्कूल तो हमारे मोहल्ले में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सांसद जी ने उनसे कह दिया ठीक, कुछ हम भी बनवा देंगे। इस बात में हमको भी कोई आपत्ति नहीं थी। हमारा एनओसी थी, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया और 15 तारीख को मैंने उसको शिलान्यास करने की घोषणा कर दी, परसों की तारीख में। और आज जब हमारा ठेकेदार उसके कर्मचारी मौके में साफ सफाई करने पहुंचे पूजन के लिए, तो सुरेश अवस्थी ने खुद आकर के लगभग 10:35 पर स्वयं आकर ठेकेदार, उसके सुपरवाइजर और उसके कर्मचारियों से खुद मारपीट करी और कहा कि बुला लो अपने विधायक को जहां हो। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी की जा रही है। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने विधायक अमिताभ वाजपेयी को वहां से हटाकर डीसीपी कार्यालय पहुंचाया, जिसके बाद सपा के कई नेता और समर्थक भी मौके पर जुड़ गए। अब पूरे मामले की जांच एडीएम सिटी को सौंप दी गई है। स्कूल परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने भी स्कूल के नाम पर हो रही इस राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस स्कूल में बच्चों के सपनों का निर्माण होना चाहिए था, वहां राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? क्या शिक्षा विकास का विषय कम और सियासी श्रेय का माध्यम ज्यादा बन चुकी है? और क्या नेताओं की इस टकराहट में सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का नहीं हो रहा है जिन्हें बेहतर स्कूल और बेहतर माहौल का इंतजार है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बेहतर स्कूल, स्मार्ट क्लासेस मिलनी चाहिए थी, वहां पर अब सियासी अखाड़ा, वो स्कूल सियासी अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और जानेंगे कि आखिर शिक्षा के मंदिर में सियासत का अखाड़ा, इस शिक्षा के मंदिर को क्यों बनाया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। पवन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज महरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजभूषण सिंह जी शिक्षाविद हैं हमारे साथ ही सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपनी संवाददाता सारिका का रुख कर लेते हैं। सारिका, कानपुर में एक गजब नजारा देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रही है, प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालय में तब्दील करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ कानपुर में जो तस्वीर नजर आई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद और विधायक के पक्ष आपस में भिड़ते नजर आए और विषय था कि विकास हमें करना है, विकास हमको करने दीजिए। स्कूल में एक विधायक पक्ष जो है 3 कमरे का निर्माण करा रहा था विद्यालय में और सांसद पक्ष जो है वो बताया जा रहा है कि स्मार्ट क्लासेस और बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहा था। इस बीच दोनों पक्षों में ये स्कूल अब सियासत का अखाड़ा बन गया। क्या कुछ अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? मनोज, देखिए जिस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण है वो सोशल मीडिया पर हो या फिर कानपुर के परमठ क्षेत्र पर हो, लगातार सियासी घमासान जो है वो देखने को भी मिल रहा है और छिड़ा भी हुआ है। और एक बार फिर से मैं बता दूं, जिस तरीके से इस स्कूल का निर्माण करने के लिए दोनों पक्ष जो है, दोनों पार्टियां जो है आमने सामने हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को दांव पर लगा चुकी हैं। अब हम आपको बता दें, लेटेस्ट ये है कि कल सुबह 11 बजे फिर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी इस स्कूल के जीर्णोद्धार का शिलान्यास या शिलापट जो भी है उसको रखेंगे और कल ही ये इस
योजना का शुभारंभ कर देंगे कि इस स्कूल का जीर्णोद्धार किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर बातचीत करी जाए कि बीजेपी के जो रहे हैं अवस्थी जी, उनका ये रुख है कि उनका ये कहना है कि उन्होंने सांसद निधि से इस पूरे प्रकरण को लेकर चर्चा करी थी और उन्होंने सांसद निधि से इसका निर्माण कराने की बात करी थी, और कहीं ना कहीं उनका घर इस स्कूल के सामने है। तो क्षेत्रीय लोग जो हैं उन्होंने ये भी बात कही है कि इससे पहले उन्होंने इस स्कूल पर ध्यान क्यों नहीं दिया, अब जब विधायक निधि से इसका निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पक्षों की आपसी लड़ाई के चलते न सिर्फ छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है, बल्कि जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी अब एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे हैं। वहीं जहां लोग सपा के विधायक की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ कानपुर शहर में एक अफीम कोठी में अस्पताल था जो बंद पड़ा था, उसको सुचारू रूप से संचालित किया, और अब जो है ये दूसरा विद्यालय है जिसका जीर्णोद्धार वो अपने निधि से करा रहे हैं। वहीं पर सुरेश अवस्थी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब उनका घर सामने है तो उन्होंने इससे पहले क्यों नहीं इस स्कूल पर ध्यान दिया, और इससे पहले उन्होंने इस स्कूल के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले जब बच्चे जाते होंगे तो क्या वो अपने घर से बाहर निकलते नहीं होंगे, देखते नहीं होंगे कि बच्चे किस स्थिति में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जब कोई आपदा आती है, गंगा का जल स्तर बढ़ता है, तो इसी स्कूल को बनाया जाता था रुकने का ठिकाना। लोग जो आपदा से ग्रसित हो जाते थे, वहां के जो लोग होते थे वो इस स्कूल में आकर रुकते थे, लेकिन जर्जर स्थिति होने के कारण इस स्कूल को पूरी तरीके से लगभग 3 से 4 साल से बंद कर दिया गया था। और अब उसका जीर्णोद्धार हो रहा है तो इस पे शिलापट लगाने को लेकर अब लड़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो लड़ाई है वो और बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब विधायक खुद कह रहे हैं कि वो कल इसका निर्माण कराने का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं जो सुरेश अवस्थी उन्होंने कह दिया कि मैंने इस पे पूरी जांच करवाई है, मैंने सांसद निधि से इसको पास करवाया, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना श्रेय लेने की भी बातचीत कही है। तो अब ये जब लड़ाई हुई थी कल जिस तरीके से इस स्कूल को लेकर, तो उसमें पुलिस प्रशासन ने दखल अंदाजी करी थी और इस पूरे मामले को शांत करवाया था। और आज भी अगर मैं बताऊं तो कि परमठ क्षेत्र पर जो पुलिस है वो लगातार तैनात कर दी गई है, और इसके साथ साथ जो विधायक है और सुरेश अवस्थी जो भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके घरों पर भी और उनके ऊपर बाकायदे नजर रखी जा रही कि किसी तरीके के माहौल बिगाड़ने की बातचीत ना हो, क्योंकि कार्यकर्ता जिस तरीके से आक्रोशित हो गए थे और एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर चप्पलें तक उठाई थी, जिसका वीडियो हम लोगों ने अपने दर्शकों को खुद ही के न्यूज पर दिखाया, और बाकायदे कितनी कि वहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये जो प्रकरण है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है मनोज। निश्चित रूप से सारिका, लेकिन गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच में आना पड़ा, और इस बीच शिक्षा विभाग की तरफ से भी कोई किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है क्या स्कूल निर्माण और इसको लेकर? जी देखिए, अभी जिस तरीके से ये छुट्टियों का माहौल चल रहा है, गर्मी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी हो चुकी हैं, हालांकि प्रवेश लोगों के शुरू हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में जो जीर्णोद्धार का काम है वो शुरू होना था छुट्टियों से पहले। अगर वो हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं जब छुट्टियां खत्म होंगी तो फिर स्कूल संचालित हो सकेगा। इसीलिए इस विद्यालय पर फोकस किया गया था कि इसका जीर्णोद्धार कर दिया जाए। हालांकि अभी शिक्षा, क्योंकि विद्यालय खुला नहीं है, तो ऐसे में खासा दिक्कतें नहीं हो रही हैं बच्चों को, लेकिन हाँ ये है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां खत्म होने के बाद ये स्कूल फिर से चलेगा। और इस स्कूल की सबसे भी है वो कंप्लीट है, लेकिन इसके ऊपर की जो इमारत है उसकी मरम्मत होनी थी। तो अगर स्कूल चलता भी है तो और संचालित भी होता है तो फिर नीचे की इमारत में बच्चों को पढ़ाई कराई जा सकती है। निश्चित रूप से सारिका, आपकी बात आ गई, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब हम अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों का रुख कर लेते हैं। पवन गुप्ता जी, जिस तरीके से कानपुर में ये घटनाक्रम सामने आया है, एक ही स्कूल में सांसद जी भी उसमें विकास करना चाह रहे हैं, विधायक जी भी विकास करना चाह रहे हैं। सांसद जी की निधि से जो पैसा लगना है, सुरेश अवस्थी जी कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने ये विद्यालय है तो शिलापट हमारी लगनी चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर इतना ही अगर आप पहले आप इसमें विकास करवा देते, पहले आपने ये तस्वीरें क्यों नहीं देखी? जब विधायक ने संज्ञान लिया, विधायक इसमें निर्माण कराने पहुंचे हैं, तब आपको लग रहा है कि सांसद सुरेश अवस्थी जी के घर के सामने जब विधायक जी की शिलापट लगी, जब दीवार दिखेगी तो कहीं ना कहीं बहुत बदनामी होगी। ये कारण है या वास्तव में विकास ही असली कारण है? नमस्कार कर रहा हूँ जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को। जी,
आप सभी माननीय अतिथियों का। और देखिए, जैसा कि हमारी सरकार की एक बड़ी अच्छी मंशा है, भलसा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी को देखते हुए आज हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। और ये तो मान लीजिए, जैसे उनका कहना हुआ तो सुरेश अवस्थी जी में और अमिताभ वाजपेयी जी में एक अंतर तो है। अमिताभ वाजपेयी चुने हुए विधायक हैं और सुरेश अवस्थी जी विधायक नहीं हो पाए। तो विधायक के पास विद्या होती है, मतलब कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर कह सकते हैं जी, प्रतिद्वंदी कह सकते हैं। हाँ, तो नहीं, प्रतिद्वंदी अलग हो गया, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदी मैं कह रहा हूँ जी, ये नहीं, मैं अपनी बात पहले रख लूँ आपके सामने। तो वो विधायक है तो उनका प्रोटोकॉल है, वो विकास कार्य करा सकते हैं और विकास कार्य के लिए सजग है। हर उस व्यक्ति को विकास कार्य में जहाँ पे जिसका सहयोग हो सकता है, चाहे वो निचले सदन का व्यक्ति हो चाहे सबसे उच्च सदन का व्यक्ति हो, उसको विकास कार्य में सहयोग करना चाहिए। जैसा कि सांसद जी ने जब सुध ली, उनको कराना था, तो विधायक जी को जब मालूम पड़ गया कि 14 तारीख को शाम को सांसद जी वहां भूमि पूजन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने 15 तारीख को अपनी होल्डिंगें लगवा दी। और ये बात विधायक जी और सांसद जी, विधायक जी चाहे विधायक हैं वो, चाहे अन्य दल के हों, परंतु बात हर नेताओं में होती है। उनको सांसद जी से वार्ता करनी चाहिए थी कि आप ये कर रहे हैं क्या, ऐसा एक अगर समावेश वो करना चाहते और विवाद उत्पन्न ना करना चाहते तो ये बात कर सकते थे। और उसके बाद कल इतनी बड़ी घटना समाजवादी पार्टी परिवार में हुई है, उनके यहाँ का परिवार का एक दीपक बुझ गया, तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, माननीय विधायक, तो उनको उस जगह जाके पहले अपनी संवेदना व्यक्त करनी थी, परंतु उनका इसका विषय नहीं था, उनको विकास कार्य से मतलब नहीं था। जो एक कंट्रोवर्शियल मामला होता है कि पवन गुप्ता जी, उत्पन्न मुझे लगता है माननीय विधायक जी का भी और सुरेश अवस्थी जी का और सांसद निधि से अगर पैसा आ रहा है तो उद्देश्य दोनों लोगों का, दोनों पक्षों का एक ही था, उद्देश्य दोनों लोगों का एक ही था, उद्देश्य दोनों लोगों का मुझे लगता है एक ही था कि बच्चों को स्मार्ट क्लासेस मिल जाएंगी, अतिरिक्त कक्षाएं मिल जाएंगी, बेहतर व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जब उद्देश्य एक ही था तो क्या अगर दोनों लोगों को मिलकर इस पर सहमति नहीं बना लेनी चाहिए? ठीक है भाई, सांसद जी इतना पैसा देते हैं, विधायक जी भी देते हैं, और दोनों लोगों के सहयोग से एक बेहतर विद्यालय बनाया जाए और दोनों लोगों का नाम उसमें लिख दिया जाए कि सांसद जी के सहयोग से और विधायक जी के सहयोग से इस विद्यालय का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया गया है। इसमें क्या दिक्कत थी? सियासी अखाड़ा इसको बनाने की क्या जरूरत थी? ये ना मैं कह भी रहा हूँ, मेरी बात का भी मतलब भी यही था कि विकास कार्य होना चाहिए, जो कि आज वो विधायक जी करवा पा रहे हैं, तो इसकी मंशा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की है, जिन्होंने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के नाते, जो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल के जगह पे काम करें, उनकी ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनका विजन है। उसी विजन को लेके चाहे विधायक सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, उनको इस बात को काम करने की ताकत दी गई है, उनको उनकी निधि दी गई है कि आप विकास कार्य करें। परंतु इस मामले में विधायक जी से पहले तय हो गया था कि निधि कोई पार्टी नहीं करेंगे, तो एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी, तो विवाद उत्पन्न ना होता। अगर ये बात कर लेते तो उत्पन्न ना होता। परंतु जब वहां पे कार्यकर्ताओं को लगा ये कि हमारे माननीय सांसद जी की बात हो चुकी है, हम लोग को पहले से इंडिकेट कर दिया गया 14 तारीख को हमारा भूमि पूजन होना है, तो उनको जानकारी होने के बाद उन्होंने होल्डिंग लगा के एक जो विवाद को उत्पन्न करने का काम किया माननीय विधायक जी ने, अमिताभ वाजपेयी जी ने, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और वहां पे जब वो पहुंचे थे तो भाई सुरेश जी का तो घर सामने था, वो अपने घर के बाहर थे, वहां पे उनके लोग आए, उनके घर के बाहर आके उन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया। अमिताभ वाजपेयी बराबर से एक आरोप लगा रहे हैं कि लेबर को मारा। कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें सुरेश अवस्थी जी ने किसी लेबर पे हाथ उठाया है या कोई सी बात करी गई है, पर इन्होंने उसका मोटिव बना के हमारी भारतीय जनता पार्टी को कैसे बदनाम करा जाए, ठीक है, इसका काम करने का ठीक है। पवन गुप्ता जी, आपकी बात आ गई। रजत मिश्रा जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। रजत मिश्रा जी, वास्तव में इस विद्यालय के पुनरुद्धार का ही उद्देश्य था या शिलापट लगाकर सिर्फ राजनीति चमकाने का ही मकसद था? हालांकि अब उस पर टेंडर प्रक्रिया और ये सब होने के बावजूद विधायक महोदय जो अमिताभ वाजपेयी जी ने पुनरुद्धार की बात की और उससे पहले सांसद जी की भी बात आई कि सांसद निधि से भी इसमें निर्माण हो रहा है। ये क्या विधायक जी को ये दिखाना था कि अगर सुरेश अवस्थी जी के घर के सामने का ये विद्यालय है, इसमें अगर हमारी शिलापट लग जाएगी तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मैसेज जाएगा कि देखिए सिरेश अवस्थी जी के सामने घर के शुरुआत से लेकर हमने न जाने कहां काम किया। यह वास्तव में इस विद्यालय के पुनरुद्धार की मंशा थी, राजनीति इसमें नहीं थी, लेकिन जो दिखाई दी है।
रजत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, चर्चा में शामिल करने के लिए। सभी पैनलिस्ट साथियों का भी बहुत बहुत आभार। देखिए मनोज जी, जो शिक्षा का विषय है जी, आज के दौर में सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा दूर दूर तक देना नहीं है, वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले वर्षों में देश के अंदर प्राइमरी स्कूल बंद किए गए, उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों को मिला करके, वो गुजरात जिसकी फोटो दिखा करके नरेंद्र मोदी पूरे देश में जो है प्रचार पे निकले, उस गुजरात में सबसे ज्यादा और उत्तर प्रदेश में मिला करके लगभग 65 लाख बच्चे जो है वो शिक्षा से विहीन हुए हैं, जिसमें से 30 लाख छात्र हैं जो शिक्षा से विहीन हुई हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 65 लाख बच्चा जो है शिक्षा विहीन हुआ है स्कूलों के बंद होने से, स्कूलों के जो इन्होंने मर्ज वाली प्रक्रिया अपनाई उसको। अकेले कानपुर की अगर हम बात करें तो अकेले कानपुर नगर में जो है 101 और कानपुर देहात को मिला ले तो 850 स्कूल लगभग जो है बंद हुए, मतलब जो है 1 लाख के आसपास बच्चा जो है वो शिक्षा विहीन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग जो है ये तो बात बिल्कुल न करें कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के हित में है, स्कूलों को बनाने के हित में है, उनका इससे कोई सरोकार है। माननीय सांसद महोदय जी, पूरे कानपुर में मैंने बताया 101 स्कूल बंद हुए, एक से एक जर्जर हालत में स्कूल है। यही स्कूल उनको मिला है बाउंड्री बनवाने और उसके लिए ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है। नहीं, यही सवाल रजत जी, यही सवाल आप पर भी लागू होता है कि आपको भी यही स्कूल मिला और भी विधानसभा में और भी स्कूल होंगे? नहीं, हाँ, वही मैं आ रहा हूँ जी। विधानसभा में पहले भी जो है 3 स्कूलों का कायाकल्प जो है हमारे सम्मानित द्वारा किया जा चुका है, जो तैयार है और उनकी जो है उद्घाटन की घोषणा हो जाएगी। वो जाकर के, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मीडिया बंधु जाकर के वो स्कूल देख सकते हैं। धनकुट्टी का अस्पताल हो, चाहे उर्सला अस्पताल हो, है ना, ऐसे चाहे बारात शालाएं हो, हमारे सम्मानित द्वारा ये पूरी विधानसभा में काम किए जा चुके हैं। और इस विद्यालय में की भी एनओसी अगर आप पहले की देखेंगे, अगर जो है चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे मीडिया के बंधु एनओसी मंगवा करके देख ले कि किसको एनओसी पहले मिली यहाँ पे इस विद्यालय की। एनओसी पहले जो है समाजवादी पार्टी के विधायक को मिली काम कराने की। वहां पे वर्क ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो अभी सांसद महोदय का वर्क ऑर्डर भी वहां पे नहीं जो है जारी हुआ है। अब एनओसी तो पहली बात तो डबल एनओसी, आपकी सरकार है, आप जबरदस्ती कैसे से एनओसी ले आइए। दोबारा एनओसी, एक स्कूल पे 2 बार एनओसी मिलती नहीं है, आपने उस पे एनओसी ले ली, अभी जनवरी में ली है। हमारे सम्मानित विधायक के पास एनओसी पहले की है, वर्क ऑर्डर उनका हो चुका है, उनका पैसा जो है उसके कैलकुलेशन का ऑर्डर उनका जारी हो चुका है, उसके बाद वहां पे काम चालू करा रहे थे। अभी तो सांसद महोदय का तो अभी वर्क ऑर्डर ही नहीं जारी हुआ है। अभी उनका जो है फंड और पूरा बजट जो है उस पे लगना है कैलकुलेशन, वो कुछ भी अभी उनका बना नहीं है, ना वहां पे पास हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया के बंधु जो है मांग लीजिए, पुलिस प्रशासन मांग ले कि दिखाइए भाई कब कहाँ पे है वर्क ऑर्डर, तो नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे जो बात है वो सिर्फ एक बच चुकी है, एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनको जनता ने 3 बार अस्वीकार किया, 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार जनता ने उनको नकारा। जनता उनको नहीं स्वीकार कर रही है, लेकिन वो स्वयंभू नेता जो है वो अपने घर में उनकी गली के सामने का स्कूल जो आज तक उनको नहीं दिया, जैसा कि जनता कह रही है कि आज तक उनको नहीं दिखा कि वो स्कूल की हालत क्या है, जर्जर है। उनको अचानक कल याद आ जाता है जब हमारे नेता वहां पे सफाई कराने जाते हैं, क्योंकि 15 तारीख को भूमि पूजन वहां पे होना था, वर्क ऑर्डर लगा था। पहले 15 तारीख का हमारा प्रस्तावित था समाजवादी पार्टी के जो हमारे विधायक हैं उनका कि वहां पे भूमि पूजन होगा, वहां पे शिलापट का शिलान्यास होगा, जो है वो पूजन होना है। उसके लिए साफ सफाई कल वहां पे चालू हुई थी। तो तब जो है उन भारतीय जनता पार्टी को, उन स्वयंभू नेता को याद आता है कि अरे ये तो हमने कराया है, ये हमको कराना है। तो वो जबरदस्ती की एक लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए यही चाल चरित्र और चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये भारतीय गुंडा पार्टी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का और अन्य दलों का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पवन गुप्ता जी आएंगे, पवन गुप्ता जी आएंगे अपनी बारी में, प्लीज अपनी बारी। पवन गुप्ता जी प्लीज अपनी बारी में। लेकिन रजत जी ये तो भाई आपका बहुत सम्मान करते हैं रजत जी, लेकिन ये तो भाई बड़ी गजब। रजत जी मेरी बात सुन लीजिए। रजत जी मेरा कहना है ये तो बड़ी आप अगर काम करवा देते हैं, जैसे नेता जो है आगे आकर के जो है समाज को संभाले, ठीक है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है इसका भी जो है ध्यान पवन जी जरूर दें।
कि क्या सच है क्या झूठ है। इसका जब जिस दिन आप इसके साथ भी खड़े होना सीख जाएंगे, वाकई में आप जो है एक अच्छे नेता और जो है ठीक है रजत जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद महत्वपूर्ण चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा का मंदिर या सियासत का अखाड़ा, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह जी, जो तस्वीरें कानपुर में देखने को मिली हैं, जो व्याकुलता दिखी है आप विधायक की तरफ से, जब स्कूल में नवनिर्माण या पुनरुद्धार की बात कही गई, उसमें नए 3 कमरे निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया हुई और वो निर्माण प्रक्रिया शुरू होने का ही लगभग समय था और उसके लिए जो मजदूर हैं और वो वहाँ पर पहुँचे थे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वहाँ पहुँच जाते हैं सुरेश अवस्थी जी के नेतृत्व में और कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो निर्माण सांसद जी के निधि से होगा। क्या लगता है, ये व्याकुलता विकास की अतिरिक्त व्याकुलता नहीं दिखाई दी है? वास्तव में चिंता यहाँ शिक्षा के लिए थी, स्कूल अच्छा बन जाए, बेहतर बन जाए, या अपनी बेहतर नेम प्लेट लग जाए, इसकी थी? फोन अनम्यूट कर लीजिए ब्रजभूषण सिंह जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। मनोज जी को और सारे पैनलिस्ट को, सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। ये शिक्षा के लिए व्याकुलता तो राजनीति में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये एक क्षणिक प्रसिद्धि और केवल अपने नाम पट्टिका के लगाने का एक कंपटीशन था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जहां तक बात बचती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक विगत 10 वर्षों में वो काम करके नहीं दिखाया है जैसा कि जनता को अपेक्षाएं थी जी, या जैसा पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद जिस तरह से काम करना चाहिए था। लेकिन अगर विपक्ष के नेता शिक्षा के, और वो भी प्राइमरी स्कूल के, प्राथमिक विद्यालयों की, क्योंकि मनोज जी आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट जानते हैं कि सरकारी स्कूलों गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जो एक लंबी बड़ी फीस नहीं अदा कर पाते हैं, वो बच्चे जाते हैं। अगर उन बच्चों का स्कूल बनता है, उनका एक नया सवेरा होता है, उनके माता पिता और बच्चों की नई आकांक्षाएं जन्म लेती हैं, तो राजनीति का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम सीने से सीना जोड़कर, हाथ से हाथ मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। एक छोटी सी नाम पट्टिका के लिए इतना बड़ा बवाल होना और इतनी बड़ी ऊर्जा शक्ति को व्यय कर देना, मुझे लगता है ये राजनीति का बहुत ही निचला स्तर है, बहुत निचला स्तर। और बची बात अमिताभ वाजपेयी जी की, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी विधानसभा के सदस्य का कर्तव्य है कि प्राथमिक स्कूल या पीएससी तो ढूंढते, अगर हम उनको निर्माण चाहते हैं। और उससे पहले भी एक बात है कि जो भवन का निर्माण करता है, नाम पट्टिका का अधिकार उसका ही बनता है जी। अभी तक स्वतंत्र भारत में ऐसा ही होता रहा है कि हम केवल एक स्मार्ट क्लास, उसकी नाम पट्टिका अलग हो सकती है, लेकिन जो भवन निर्माण करेगा, भवन निर्माण में जो अपनी विधायक निधि की या किसी भी निधि के माध्यम से बनाता है, तो उसका ये अधिकार बन जाता है कि नाम पट्टिका लगे। अगर दिल हमारा इतना छोटा हो गया है कि बोले हमारे घर के सामने स्कूल है, तो ये पीड़ा तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। और अगर ये पीड़ा है तो साझेदार तभी बनता हूं जब आप खुलेआम उनका आवभगत करते, स्वागत करते और ये कहते कि बहुत अच्छा काम विधायक जी आपने किया है। नाम पट्टिका किसी की भी लगे, लेकिन विकास होना चाहिए। दल किसी का हो, निष्ठा आपकी किसी के प्रति हो, झंडा आप किसी का भी लगाते हो, लेकिन जो देश और जो समाज है और समाज के जो नीति लोग हैं, उनका अगर विकास होता है तो मुझे बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए, न कि छोटी सी नाम पट्टिका के लिए इतना लंबा चौड़ा
बवाल और विवाद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत के होने वाले बच्चे हैं, कानपुर जो शहर का वातावरण है, यहाँ के जो बच्चे हैं, ये जब देखते हैं तो राजनीति के इस नंगे नाच से भला वो क्या सीख सकते हैं? वो यही सीखेंगे कि राजनीति इसको कहते हैं कि आपस में एक दूसरे की टांग खींची करो, राजनीति इसको कहते हैं कि आपस में एक दूसरे के नाम पटका उतारो, राजनीति इसको कहते हैं कि आपस में डिबेट करो, राजनीति इसको कहते हैं कि लंबा भारी भरकम पुलिस प्रशासन व्यवस्था, सड़कें जाम, इस तरीके के अनर्गल प्रदर्शन करके समाज को बांटने का काम करो। इसी अगर ये राजनीति है तो मुझे लगता है कि ये अविकसित भारत की राजनीति है, ये बहुत ही गिरे हुए लोगों की राजनीति है, ये अच्छे लोगों की, विकसित भारत की राजनीति नहीं है कि हम शिक्षा के मंदिर में जाकर के इतनी छोटी छोटी बातों पर जाकर के इस तरह का प्रदर्शन करें। आगे आना चाहिए था जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने स्मार्ट क्लासेस दी, उसके लिए बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है, लेकिन ये धन्यवाद तभी होता जब ये स्कूल बन जाता, उसमें वो शामिल होते, भवन पट्टिका में भले उनका नाम भवन के निर्माण में लग जाता, उसके बाद स्मार्ट क्लास में भी बोर्ड लग जाता, और अगर दोनों विधायकों का बोर्ड लगा रहता तो कितना अच्छा होता। क्या ये हाँ, मेरा सवाल यही था। और अगर विधायक जी की टेंडर प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाएं हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उसको रोकने की क्या जरूरत थी? उसके बावजूद भी अगर सांसद निधि से सुरेश अवस्थी जी को कुछ काम कराना था तो वो भी उसमें विधायक जी के पास जाते, या दोनों नेता मिल बैठ के कहते कि हम भी सांसद निधि से इसमें काम कराना चाहते हैं और उसमें काम हो जाना चाहिए। मेरे घर के सामने दूसरा कोई नेता अगर काम करा दे सिर्फ इसलिए इसका विरोध करना, ये मुझे लगता है हजम नहीं हो रही मुझे ये बात। मनोज भाई मैं बिल्कुल ही किंवदंती या कथाओं के माध्यम से अपनी बात नहीं कहता। मैं सारे पैनलिस्ट को सादर नमस्कार करते हुए बात कहता हूं कि जिस समय इंग्लैंड में, लंदन में टेम्स नदी की सफाई की बात चली और इस तरह के प्रस्ताव आए तो दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं ने बैठ करके एक बढ़िया प्रोजेक्ट का निर्माण किया और जितने भी उस सीनेट के सदस्य थे सभी लोगों ने आम जनता से सहभागिता कराई और पूरी आम जनता की सहभागिता से, प्रशासन से और नेताओं की पारदर्शिता से बड़े आराम से उन्होंने टेम्स नदी, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कि आपको साफ और ऐसे तमाम उदाहरण हैं ब्रजभूषण सिंह जी, ऐसे तमाम उदाहरण हैं, लेकिन उनसे सीखने की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार मेहरे जी हमारे साथ हैं, नीरज मेहरे जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज मेहरे जी, आपने पूरी जो घटनाक्रम है पूरा देखा और सभी पैनलिस्टों को सुना है। सांसद निधि से जो सुरेश अवस्थी जी कह रहे हैं कि हम निर्माण कराना चाह रहे हैं, बाउंड्री वॉल का निर्माण और स्मार्ट क्लासेस, तो ठीक है, विधायक जी का निर्माण करा रहे थे, उससे उसको रोकने की क्या जरूरत थी? उसमें राजनीति हंगामा करने की क्या जरूरत थी? जनता से चुने हुए विधायक को आप चप्पलें दिखा रहे हैं, आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हाथ जोड़कर उनका वो कह रहे हैं ठीक है आप दिखाइए, लेकिन ये राजनीति, ये स्वच्छ राजनीति का परिचायक है क्या? और दूसरी तरफ अगर दोनों पक्ष एक ही उद्देश्य है, मुझे लग रहा है बेहतर स्कूल बन जाए, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, तो ये अब दोनों राजनीतिक व्यक्तियों को बैठकर भी काम किया जा सकता था कि भाई विधायक महोदय का टेंडर प्रक्रिया हो गई, सारा काम हो गया है और वो करा रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम भी इसके बाद हम भी यहाँ निर्माण कराएंगे। दोनों लोग कराइए, जनता के हित में है, बच्चों के भविष्य के हित में है, क्या दिक्कत थी इसमें? राजनीति क्यों, इसको सियासत का अखाड़ा क्यों बनाने की जरूरत थी? मेहरे जी। देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये है कि जो बात ब्रजभूषण सिंह जी ने कहा, मैं अपनी बात को उस बात से जोड़ते हुए आगे कहूंगा जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 से वहां सांसद हैं अवस्थी जी, उनको अगर सांसद निधि से निर्माण कराना था तो उनके पास तमाम समय था, पहले करा सकते थे, लेकिन इस बातचीत से कि भाजपा के सुरेश अवस्थी जी जो पूर्व विधानसभा का चुनाव कई बार लड़ चुके जी, उनके द्वारा प्रस्ताव उनको दिया गया और उनकी सांसद निधि का प्रयोग हो रहा था, तो निश्चित रूप से ये द्वेष भावना पूर्ण ये की गई थी कार्रवाई। दूसरी बड़ी बात कि निश्चित रूप से विधायक निधि द्वारा जो पैसा दिया गया, विधायक जी वहाँ स्कूल में कमरे शिक्षा के बनवा रहे थे, स्मार्ट क्लासेस का निर्माण हो रहा था, इन्होंने बाउंड्री वॉल के लिए और एक कमरे के लिए पैसा दिया। पहली बात तो महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा के प्रति नीति और नियत क्या है। नीति और नियत यह है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है।
जी। जुलाई 2017 से लेके अब तक पेपर लीक का सिलसिला शुरू हुआ और मार्च में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो शिक्षा के प्रति इनकी आस्था क्या है, इनका काम क्या है, वो पूरे प्रदेश में किसी से छिपा नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि हाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान करें, वहां का जिला प्रशासन और खड़े होकर उनका स्वागत करें। मुझे लगता है जिस तरह से अमिताभ वाजपेयी को जीप में बिठा के ले जाया गया, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का अपमान है। पुलिस को और प्रशासन को वहां इन सब चीजों का देखना चाहिए था, क्योंकि जो पुलिस जो प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेश की ही धज्जियां उड़ाते दिखे हों, उनसे न्याय की उम्मीद करना मुझे लगता है मूर्खता होगी। तीसरी बड़ी बात कि जिस तरह से विधायक निधि द्वारा वो बनवाया जा रहा था, अगर आप दोनों ही लोग, क्योंकि वही जनता सांसद जी की भी है, वही जनता विधायक जी की भी है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव चूंकि अलग अलग पैटर्न पे होते हैं, तो वो एक ही वोटर दोनों व्यक्तियों का हो सकता है, चाहे राजनीतिक दल अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि दोनों लोगों को, चूंकि सांसद जी बड़े नेता है, लोकसभा देश की सबसे बड़ी महापंचायत के सदस्य हैं, उनको बात करके और एक सामंजस्य बिठा के, क्योंकि विधायक जी उनके भी हैं वो, और उनको बिठा के ही बात कर देनी चाहिए थी। इस तरह का विवाद कम से कम शिक्षा के मंदिर में नहीं होना चाहिए था। अगर विधायक जी ने वहां इतने लंबे समय से कई स्कूल, कई चीजें वहां बनवाई, जैसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि अस्पतालों का भी नहीं, हमारे संवाददाता ने भी बताया, हमारे संवाददाता ने भी बताया जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि वो सारी चीजें बैठ के भी हो सकती थी, अगर हमारी और आपकी नेक नियत है तो जनता के प्रति। लेकिन निश्चित रूप से 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज किए गए, बंद किए गए, 27,000 लाइन में लगे हैं बंद करने की। तो सरकार की प्राथमिक विद्यालय के प्रति नीति क्या है, ये हमसे और आपसे छुपी नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता से भी छुपी नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था कि विधायक निधि पहले स्वीकृत हुई है, पहले विधायक जी का भूमि पूजन होगा, और उसमें दूसरी पट्टिका निश्चित रूप से सांसद जी की भी लग सकती है, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन द्वेष भावना पूर्ण यह कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से जो वादे सरकार या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वो बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। इस तरह की घटनाओं को देखते मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय है, और कम से कम स्कूल में ऐसी चीज विद्यालय में नहीं होनी चाहिए जिससे एक खराब मैसेज जाए। अब चूंकि स्कूल आप बंद करा रहे हैं, आपकी नीयत देख ली जनता ने, तो आप स्कूल के नाम पे एक नया विवाद खड़ा कर निश्चित रूप से कानपुर के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मनोज। ठीक है महरे जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। पवन गुप्ता जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। पवन गुप्ता जी, सुरेश अवस्थी जी के घर के सामने का ये विद्यालय था, इसलिए अगर कहीं गलती से अमिताभ वाजपेयी जी के नाम की अगर वहां प्लेट लग जाती, क्योंकि काम वो कराएंगे, उनकी विधानसभा, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वहां, तो काम कराएंगे तो निश्चित रूप से नेम प्लेट लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो नेम प्लेट जो है वो जो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत देती कि बताइए, अब अमिताभ वाजपेयी जी यहाँ सुरेश अवस्थी जी के घर तक वो काम करा रहे हैं, और सुरेश अवस्थी जी क्या दिक्कत क्या थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और जिस तरीके से जो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, विधायक, जनता से चुने हुए विधायक को चप्पलें दिखाना, और जिस तरीके से ये तस्वीरें सुखद तस्वीरें नहीं कही जा सकती। और कुल मिलाकर जब उद्देश्य मेरा, हम कह रहे हैं कि जब एक ही था तो ठीक है, अगर पहले से उनकी प्रक्रिया चल रही थी विधायक जी की, तो उनको ठीक है काम कर लेने देने चाहिए थे, इसमें क्या बुराई थी। आप बाउंड्री वाल बनाते, स्मार्ट क्लासेस बनाते, आपके घर के सामने तो ज्यादा विकास हो रहा था, क्या दिक्कत थी उसमें। दो बातें मैं कहूंगा। राजनीतिक प्रश्न चिन्ह का सवाल था कि अगर निर्माण शिला पट्टिका अगर घर के सामने लग जाती तो दिक्कत थी। नहीं, पहली बार शिला पट्टिका लगने का विवाद नहीं था। एक बात मैं बता दूं, विवाद यहाँ पे ये हुआ था कि जो ठेकेदार ने वहां पे ठेका लिया था, वो ईटा और जो वहां के लोहे के गाटर थे, उस पे चोरी का एक मामला आया कि वो गायब हुआ, गया कहाँ। बात समझिएगा गंभीरता से, विवाद पे उत्पन्न हुआ। अगर सुरेश अवस्थी जी को पहले विवाद, अगर इसकी मंशा होती तो विवाद शायद पहले करते जब वो काम करने गए थे। उन्होंने क्वेश्चन करा कहाँ गया, तो जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, विधायक जी का ये तीसरा ऐसा मामला है, एक गुजराती स्कूल है बरासाला, और एक बरासाला जहाँ पे धनकुट्टी में एक जच्चा अस्पताल था, गुजराती स्कूल। ये गरीबों के विरोधी हैं। सरकार जो पूर्व की थी समाजवादी पार्टी सरकार, इन्होंने धनाढ़ लोग को बढ़ाया है, गरीबों को दबाया है। वो उन्होंने गुजराती स्कूल जब बनना था, गरीबों की मंशा थी, बरासाला वहां बनना था, इन्होंने बनने नहीं दिया। और चप्पल दिखाने की बात हुई,
ये विधायक जी को नहीं दिखाई गई है। वहां पे जो अराजक तत्व थे, जो वहां पे योगी जी को गाली बक रहे थे और मुस्लिम होने के बाद टीका लगा के वहां विवाद करने आए थे, ये उनको जब उन्होंने बदतमीजी की तो उनको दिखाया गया था। इतना अकलमंद जो पार्षद थे विकास जायसवाल जी, वो भी पार्षद 4 बार से हैं और वो भी माननीय पार्षद हैं, उनको इतनी अकल भी होनी चाहिए है। क्यों कि अगर वो माननीय पार्षद है, वो माननीय विधायक है और हर माननीय का सम्मान होता है। उसके साथ माननीय छोड़िए, कोई आम जनमानस है उसका भी सम्मान है। किसी को आप चप्पल नहीं दिखा सकते, तो विधायक जी को चप्पल नहीं दिखाया गया। एक बात, शिला पटका का विवाद नहीं था। दूसरी बात, विवाद वहां था ईटा चोरी, वहां से जो चोरी हुआ उसका था। उसका जब क्वेश्चन पूछा गया, उद्घाटन कौन करेगा, नहीं बता पाए। उद्घाटन कौन करेगा, ये भी विवाद था। उद्घाटन आपने, हम करेंगे। उद्घाटन का तो विषय आ गया था कि 14 तारीख को सांसद जी शिलान्यास मालूम पड़ा तो इन्होंने होल्डिंगों के माध्यम से बिना किसी सूचना दिए 15 तारीख को रखने की बात कर ली। तो ये बात हुई कि आप ये करने की क्यों बात कर रहे हैं, जब ये चीजें हमारी तय हो चुकी हैं और उनकी एनओसी। और जैसे कि अभी हमारे साथी भाई मिश्रा जी ने, रजत भाई ने एक बात कही, आपकी सरकार है, चाहे पर सरकार कोई भी हो नियम से चलती है, बिना नियम के सरकार नहीं चलती है, चाहे किसकी हमारी हो या आपकी हो। एक जगह पे 2 एनओसी नहीं होती है। अगर एनओसी सांसद जी की है तो कहीं ना कहीं उनका काम होगा, वो नियमावली की तहत आता होगा, तभी उनको एनओसी दी गई है। वरना उनको एनओसी ना होती। एनओसी की प्रति आपके पास भी होगी, मेरे पास भी है। लेकिन रजत जी तो कह रहे हैं कि विधायक जी की एनओसी तो पहले हो चुकी थी। रजत जी कह रहे हैं विधायक जी की एनओसी पहले हो चुकी थी, फिर दोबारा से सुरेश अवस्थी जी एनओसी कैसे लेके आए? देखिए, सुरेश अवस्थी जी लाए नहीं है, माननीय रमेश अवस्थी जी माननीय सांसद जी हैं और वो इस एनओसी को उन्होंने, जब कोई भी प्रस्ताव माननीय विधायक के पास, माननीय सांसद के पास, माननीय पार्षद के पास आता है तो वो अपनी, जो भाई हम लोग तो पार्षद, हम लोग की जैसी निधि नहीं होती है। जो होती है तो मान लो हमारा खुद एक विवाद चल रहा है कि हम कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, परंतु जो आएगा प्रस्ताव लेके तो हर जन सेवक का एक कर्तव्य होता है कि वो जनता की भावनाओं को समझते हुए अपनी बात को आगे तक ले जाए, अधिकारियों तक ले जाए, कर्मचारियों तक ले जाए और व्यापारी जहाँ पे आते हो व्यापारियों की बात को आगे तक रखी जाए। ये करके वहां पे एनओसी ली गई और वहां पे काम कराया गया। विधायक जी पहले एनओसी लेके आए और बाद में सांसद जी लेके आए। अगर विधायक जी पहले ले आए होते तो सांसद जी को एनओसी ना मिल पाती, जैसा कि हमारे रजत भाई ने हमको भी बताया। और विषय वहां पे बस एक चीज आ गई, जो आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। माननीय विधायक जी ट्रैक्टर से ईटा लेके जा रहे हैं, चोरी का लोहा लंगड़ लेके जा रहे हैं। ऐसे कई आरोप इन पे पहले भी लगे हैं और ये जो आपका प्राथमिक विद्यालय है परमट वाला, इस पे एक पीआईएल भी दाखिल करी गई थी। इन्हीं के जो भ्रामक इन्होंने प्रचार किया था उसको लेके, वो भी इनके पास होनी चाहिए। नहीं होती तो मैं आपको चैनल में वो पीआईएल भी पहुंचाऊंगा, उसको भी आप देख के फिर दूध का दूध पानी का पानी करिएगा कि जब कोई मामला कोर्ट में जाता है तो क्यों गया, किस लिए गया। और रही बात सरकार, मैं इतना एक कहना चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की सरकार ना होती तो आप जहां जा रहे हैं, आप गंगोत्री से यमुनोत्री और हर जगह आप जहां चाह रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी सरकार है। अगर इतनी ही शिक्षा की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी सरकार होती तो ना होती। आरटीई जो एक शिक्षा का एक, वो जो गरीब तबके का बच्चा, जो सबसे कमजोर बच्चा है, जिसकी साहूकाशी नहीं है कि वो बड़े हेडेड टाइप के स्कूल में, चाहे पूरे स्कूल में पढ़ सकता हो, सीली हाउस में पढ़ सकता हो, कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में संभव हुआ है कि वो बच्चा जिसके पास 500 रुपए ना हो, वो फ्री में जाके पढ़ाई कर रहा है, निःशुल्क पढ़ाई कर रहा है। वो हमारी सरकार में संभव हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार आम जनमानस की है, गरीबों की है, मजलूमों की सरकार है और वो अपना काम भी कर रही है। जो ये विवाद हुआ है इस पे चप्पल विधायक जी को नहीं दिखाई गई है। जो उनके नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये जो विवाद हुआ इसकी आवश्यकता मुझे लगता नहीं थी। अगर विकास होना है, विकास की व्याकुलता पहली बार दिखाई दी है इतनी कि 2 नेता आपस में लड़ पड़े हैं कि नहीं मैं विकास कराऊंगा, नहीं आप नहीं कराएंगे, मैं विकास कराऊंगा, और एक ही जगह के लिए। अब सुरेश अवस्थी जी के घर के सामने का मामला था, इसलिए विधायक जी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, या विधायक जी पहले भी करा चुके हैं और वो अपने नेचुरल तरीके से वहां कराना ही चाह रहे थे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम पूरा सामने आया, ये लोगों के मन में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये विवाद नहीं होना चाहिए था। अगर उद्देश्य एक ही है, विकास करना ही, तो मिल बांट के विकास कर लेना चाहिए, तो दोनों शिला पट्टिका लग जानी चाहिए थी। मैंने आपसे पहले ही जब बात चालू हुई तभी मैंने कहा था
कि माननीय विधायक जी को, अमिताभ बाजपेयी जी को सांसद जी से वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि विधायक कहीं ना कहीं सांसद के सदन से छोटा सदन होता है, उनको बात कर लेनी चाहिए कि सांसद जी ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि विधायक जी सांसद जी से बात नहीं करते, उनसे बात नहीं होती। नहीं सांसद विचारधारा अलग होती है। अगर ऐसी बात थी पवन जी, अगर ऐसी छोटे बड़े की अगर बात है, पवन गुप्ता जी, अमिताभ बाजपेयी, पवन गुप्ता जी सुन लीजिए, पवन गुप्ता जी सुन लीजिए, आपका अगर छोटे बड़े की बात है तो विधानसभा बहुत छोटी होती है और लोकसभा बड़ा होता है। बड़ी जगह आपके पास थी, तमाम अन्य स्कूल जो आपके लोकसभा में वहां भी कराया जा सकता था, वहां उन स्कूलों को आप करा सकते थे, जीर्णोद्धार करा सकते थे, स्मार्ट क्लासेस बना सकते थे, लेकिन इसी स्कूल में कराना ये मेरे भैया, जो भी मैंने आपसे बताया, प्रस्ताव कोई भी लाएगा, चाहे वो कोई भाजपा का नेता लाए, चाहे कोई आम जनमानस गरीब आदमी लाए, प्रस्ताव किसी माननीय पास ले जाएगा। ठीक है उसका कर्तव्य होता है कि रजत जी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस प्रस्ताव को पारित करते हुए आगे तक ले जाना। क्या रजत जी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है पवन जी आपकी बात है, रजत जी की टेंडर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, सामाजिक सहयोग से, सुरेश अवस्थी जी कह रहे थे हमने सामाजिक सहयोग से इसको पहले निर्माण कराया था, अब इसका जीर्णोद्धार हमारे द्वारा कराया जाना था, लेकिन विधायक जी बीच में आ गए और ये अपना निर्माण कराने लगे। मुस्लिम ठेकेदार इन्होंने जो है उसको किया, जबकि और उसमें तमाम अनियमितताओं की वो बात करने लगे। ये सब एक तरफ सवाल है। दूसरी तरफ सवाल फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि सुरेश अवस्थी जी के घर के सामने का स्कूल जो है, हालांकि पहले भी और अन्य स्कूल, हमारे संवाददाता ने भी बताया कि कई स्कूलों के निर्माण कराए हैं और वो पुनरुद्धार कराया है, लेकिन इस स्कूल में ज्यादा इंटरेस्टेड विधायक जी क्या इसी वजह से कि हमारे यहाँ हम काम कराएंगे तो कम से कम हर जगह हर मंच से कहेंगे कि आपके दरवाजे पर भी हमने काम कराया? नहीं मनोज जी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कल से पहले ऐसा कोई भी मंशा नहीं थी हमारे सम्मानित विधायक जी की। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने आज भी आया और कल बिठाया था, उनकी लिस्ट में 3 स्कूल में से प्रक्रिया थी, जिनमें से 2 स्कूलों का जो है कार्य संपन्न हो चुका था और तीसरा स्कूल ये लाइनअप था। क्योंकि यहाँ पे जैसा अभी जो है सम्मानित पार्षद जी ने बताया कि यहाँ पे PIL दाखिल और ये बीच बीच में रोड़े अटकते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है सदन में भी इस स्कूल को लेकर के जो है चर्चा करी हमारे सम्मानित विधायक जी ने, और सब जगह से जो है जब पास होने के बाद इनकी NOC हो चुकी थी, उसके बाद भी PIL लगना, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि काम रुक जाएगा। PIL अपनी जगह है, कानूनी प्रक्रिया कोई स्टे नहीं कर दिया गया था उनका वर्क ऑर्डर पास हो गया था, उनके पास काम की परमिशन थी, तो इस वजह से वो वहां पे काम करा रहे थे। और माननीय सांसद, फिर मैं कह रहा हूँ कि आज वहां पे शिलान्यास होना था, तो क्या हुआ, क्या अभी भारतीय जनता पार्टी जमीन नहीं है तो करेंगे। तो इस वजह से केवल इन्होंने जल्दबाजी कराया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्वयंभू हैं, जो नेता के सामने केवल उनकी ईगो जो है केवल जो है वो नहीं सेटिस्फाइड हो रहा था कि उनके घर के सामने समाजवादी पार्टी के विधायक कैसे बना देंगे, सिर्फ ये लड़ाई थी। नहीं तो आज उन्होंने पूजन रखा था, करते भाई, समाजवादी पार्टी का पूजन लगा हुआ था, कल माननीय विधायक जी पूजन करते, उन्होंने तो पूजन के लिए नहीं रोका था, आप लोगों ने उस पर बवाल किया, पहली बात। दूसरी बात की अभी हमारे जो है पार्षद जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास सबकी बात, तो दूसरी तरफ अभी कल से लगातार ये बात आ रही है कि मुस्लिम ठेकेदार कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि किसी स्टूडेंट मुस्लिम ठेकेदार नहीं कर सकते? क्या मुस्लिम ठेकेदार? हाँ, इसमें जाति धर्म और इससे कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, लेकिन मनोज जी बात बता, इसका मतलब सिर्फ देखिए, समझिए, ये वहां पे किसी दूसरी मंशा से जो है में थे ये लोग, ये वहां पे बवाल चाह रहे थे, और उसमें हिंदू मुस्लिम, अरे कौन टीका लगा करके, मैं कहता हूँ आप 10 मुसलमान भाई के लगा के आ जाए, मुस्लिम अपना जो है धर्म छोड़ करके टीका लगा करके आ जाएगा भाई, वो अपने आप में इंसान है, वो अपने आप में अपने धर्म को मानने वाले हैं। हम नहीं कहते किसी से कि आप टीका लगा के आ जाओ या टोपी लगा के आ जाओ, ये आप लोगों का जो है चाल चरित्र और चेहरा है। आप लोग नकली लोग इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भारतीय जनता पार्टी तो ये मत करिए। हिंदू मुस्लिम आप लोगों ने कर करके बहुत जो है समाज का नुकसान किया है, और जहां पे ठीक है रजत जी,
रजत जी आपकी बात आ गई जी। भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है और उसका साक्षात उदाहरण लोकसभा का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी करना दे रही थी, अरे उसके बाद भी कई चुनाव हुए भाई, पश्चिम बंगाल में हुआ, असम में हुआ, पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए। ठीक है रजत जी आपकी बात आ गई। पवन गुप्ता जी ठीक है, पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से आप विजयी हुए हैं, बधाई उसके लिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी अब 2027 में जब आप जाएंगे तो मुख्यमंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को चेता रहे हैं कि आप काम नहीं करेंगे तो आप जनता आपको सबक सिखाएगी, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। बृजभूषण सिंह जी कुल मिलाकर ये जो विषय है जो जिसकी हम कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मकसद एक ही है तो मुझे लगता है अभी भी बहुत चीजें ऐसी बिगड़ी नहीं है। राजनीति में जो कटुता जो है वो कहीं ना कहीं इस स्तर पर बढ़ गई है कि हम एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। अगर हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, पक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है, और अगर कोई काम अगर 10 करोड़ में होना है, 5 करोड़ रुपए का सांसद जी बजट दे देते हैं, विधायक जी मिलकर कर देते हैं और दोनों लोग उसमें शामिल होके दोनों लोगों के ऊपर अगर माला पड़ जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, जनता का हित हो जाएगा और आप जो है कम से कम समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बन जाएंगे। एक मिनट में और लूंगा। कानपुर में काम करने की आ रहे रजत जी आ रहे रजत जी माफी चाहते आ रहे। हाँ बृजभूषण सिंह जी, कानपुर में काम करने की अपार संभावनाएं हैं। हाँ बहुत सारे काम पड़े। उत्तर भारत का मैनचेस्टर था, हाँ कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर था, लेकिन वर्तमान समय में कानपुर बहुत पिछड़े जिले में एक आ रहा है। और अगर विधायक और सांसद मिल करके काम करें तो कानपुर एक बार पुनः मैनचेस्टर बन सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शिक्षा के मंदिर में विकास जैसी शिक्षा के मंदिर की डिबेट होते होते और ये नहीं पता चला कि हमारे चैनल में हिंदू और मुस्लिम की डिबेट कैसे हो गई। बड़ी चालाकी से पवन गुप्ता भाई, आपका राजनीतिक कैरियर बहुत आगे बढ़ नेता है, लेकिन जो आपका वक्तव्य है कि ये जो चप्पल दिखाया गया, चप्पल दिखाना असंसदीय है, अमर्यादित है, मतलब अनुकरणीय बिल्कुल नहीं है, समाज के लिए स्वस्थ संदेश देने वाला भी नहीं है। हाँ ये ठीक है, विधायक जी को नहीं, हाँ अशोभनीय है किसी को भी दिखाना। मैं कह रहा हूँ विधायक जी को नहीं दिखाई तो भी नहीं दिखाना। देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या मुस्लिम भी तो देश के नागरिक है? देखिए हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी भारत की जनता है वो भारत की जनता है। ठीक है, चप्पल दिखाना। बृजभूषण जी आपकी बात आ गई। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रजत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मनोज जी फिर अपने क्योंकि इन्होंने मुहिम छेड़ी थी नगर निगम में अभी साहिबा के खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ, तो जिस भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने जंग छेड़ी, मैं सैल्यूट करता हूं इनको, इन्होंने बहुत जिदारी के साथ लड़ा और इनके कुछ साथियों ने जी। लेकिन आज जो है पिछले जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुझे लगता है रजत जी कुछ नेटवर्क की समस्या है, आपकी आवाज अच्छे बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही जी। अच्छा हम अपनी एक बात कहना चाहते हैं, 2 बात खाली, जैसे कि माननीय अमिताभ वाजपेयी जी जब हम लोग ने ठीक है पवन जी माफी चाहते हैं, समय आगे इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आपका पवन गुप्ता जी, रजत जी आपका बहुत शुक्रिया, मेहरा जी आपका बहुत शुक्रिया और बृजभूषण सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन के न्यूज अपील करता है अपने कानपुर के सांसद और विधायक से कि आप कानपुर की जनता के हित में, आप इन बच्चों के हित में अगर विद्यालय बनवा रहे हैं या कोई भी विकास कार्य कर रहे हैं तो उद्देश्य आपका एक ही है और आप मिलकर एक मैसेज भी दे सकते हैं, सामाजिक सौहार्द का भी मैसेज दे सकते हैं और मिलकर अगर काम करेंगे तो कानपुर का भी विकास होगा, तमाम विद्यालय भी बनेंगे, स्मार्ट क्लासेस भी बनेंगे। इसलिए इसको राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनाने की जरूरत नहीं है, इसको नाक की लड़ाई बनाने की जरूरत नहीं है, इसको कौन उद्घाटन करेगा, किसकी शिला पट्टिका लगेगी, ये विषय नहीं है। अगर जनता के हित के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए वास्तव में आप जो चिंता रखते हैं आप, तो कम से कम इस तरीके की राजनीति और खासकर इन विद्यालयों को सियासत का संग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।